गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज 7 जून है ना। आप लोग 5 जून को कहाँ गए थे? भट्टी गांव में गए थे, जहाँ आप लोगों ने क्या देखा था? वहाँ अपनी जड़ी बूटी औषधि इस टाइप की नॉलेज मतलब आप लोगों को दी गई जानकारियाँ, और खुद भी आप लोगों ने जानकारियाँ एकत्रित की, ठीक है। और कल क्या था 6 जून, जब आप लोगों ने क्या सीखा उसमें, मतलब मोटे अनाज से क्या क्या फायदे होते हैं, और सर ने भी रासायनिक जो खाद होती हैं उसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं, दुष्परिणाम, उसके बारे में आप लोगों को बताया, ठीक है। आज 7 जून को उसी क्रम को आगे लेते हुए आज 7 जून को है ई कचरा, कैसे उसका निवारण किया जाता है, ई कचरा, ठीक है। पहले आप लोग एक ही बात बताइए, कचरा आप लोग जानते हैं कचरा क्या होता है? क्या होता है कचरा? हाँ, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे सड़े गड़े भोज्य पदार्थ होते हैं और छिलके होते हैं और कागज के वेस्ट जो टुकड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कचरा, ठीक है। फिर वो गीले और सूखे कचरे की तो अलग बात होती है, लेकिन अगर इसी कचरे में ई ऐड हो जाए, ठीक है, इंग्लिश का ई, तो उसे क्या कहा जाएगा? ई कचरा, ठीक है। तो ई इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ई से मीनिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ऐसा कचरा जो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे को ही हम क्या कहते हैं? ई कचरा या ई वेस्ट मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहा है ना। अब ये यूजलेस है, तो हम इसे किस श्रेणी में लेंगे? ये हमारा ई कचरा है, क्योंकि जो भी लाइट से बने होते हैं ना, जो हमारी लाइटिंग वाले होते हैं, वो कचरे क्या कहलाते हैं? अगर वो बेकार हो गए होते हैं और बहुत दिनों तक वो यूज में नहीं होते, ठीक है, एक तो खराब हो गए हैं और बहुत दिनों तक हम उसे यूज में नहीं ला रहे हैं, तो ये कचरा क्या कहलाएगा? ई कचरा है। तो ये ई कचरा क्योंकि ये लाइट से जल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक चीज ये लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। जो ये एलईडी बल्ब होते हैं ना, बल्ब आप लोगों ने सबने देखा होगा, उसके अंदर के पार्ट देखो किस किस से मिलके बने होते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर होता है, इसमें कैपेसिटर होता है, रेजिस्टेंस होता है, ट्रांसफार्मर होता है, जो मतलब हमारी एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमें लाइट देता है, ठीक है। ये तो ई कचरे की बात है। लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी, जो हमारे दुनिया भर में ना क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे ई कचरे हैं। तो सबसे पहले ये जो अमेरिका है, वहाँ सबसे ज्यादा क्या है? ई कचरे है, शायद सॉरी चीन में सबसे ज्यादा ई कचरे का उत्पादन होता है, लगभग 1 करोड़ टन चीन में होता है, और उसके बाद अमेरिका में होते हैं, और भारत भी इस श्रेणी में आगे ही है। वहाँ इसका 20 लाख टन लगभग ई कचरे का उत्पादन हमारे देश में होता है। आप लोग देख रहे होंगे, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, टीवी, फ्रिज, मोबाइल आदि सारी जो बेकार हो गई हुई चीजें होती हैं, वो किसमें आती हैं? ई कचरे, ठीक है। और न तो इसको हम गला सकते हैं, न ये घुलता है, मतलब इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। ये एक मोड से तो क्या करता है, अगर हम इसी को देखें ना, इसी बल्ब को देखें, तो इसमें से अगर हम कोई पार्ट निकाल देंगे तो ये क्या होगा? एक नया उपकरण बन जाएगा ना, कोई नई डिवाइस बन जाएगी। लेकिन अगर हम इसको जला दें, फेंक दें कहीं पे, तो ये क्या होता है? इससे बहुत सारी विषैली गैसें निकलती हैं, क्योंकि इसमें इतने जहरीले केमिकल मिले होते हैं। जैसे हमारा हो गया कैडमियम, सिलिकॉन, ठीक है, पारा। आप लोगों ने पारा का नाम तो सुना होगा ना। और एक बार जापान में 1957 में एक त्रासदी हुई थी, ठीक है, जो मिथाइल एक पारा था, मिथाइल मरकरी के नाम से समुद्र में कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो समुद्र में वो पारा गिर गया था। तो वहाँ की मछलियाँ क्या होती हैं, और जैसे हृदय संबंधी बीमारियाँ हो जाती हैं, खांसी, ठीक है, इससे बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी जिसका निवारण करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसमें अब आप लोगों को ये जानना है कि इसका निवारण कैसे किया जाए, क्योंकि ई वेस्ट मटेरियल जिस प्रकार से अगर इसका यूज हम सही ढंग से करेंगे ना, तो ये क्या है? फायदा भी पहुंचा सकता है, ठीक है। अगर घर में ये ऐसे ही पड़ा है, इससे तो हमें कोई खतरा नहीं होता है। अगर जैसे हम क्या करते हैं, अगर आप लोगों के घर में भी होगा ना ऐसा, कितने लोगों के घर में है ऐसे वेस्ट मटेरियल, मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जैसे फोन खराब हो जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसे रखते हो, या पहले ही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम नया फोन न लेके उसी फोन को क्या करें? रिपेयर करें। मतलब हमें ऐसे सेंटर खोलने की मतलब जैसे भारत सरकार द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस पे ऐसा होता है कि अगर हमारे ई सेंटर खुल जाए, कोई ऐसे सेंटर खुल जाए जहां इनको क्या किया जाए? रिपेयर किया जाए, तो पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें इन
जो भी ये कचरे हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कचरे का रूप ले चुकी है, उनको क्या करना है, हमें उनको रिपेयर करने के लिए रिपेयर सेंटर में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वहाँ भी ये सही नहीं होता है तो उसे घर पे लाइए और सुरक्षित, क्योंकि अगर इसे हम कहीं इधर उधर फेंक देंगे, और नॉर्मली हम क्या करते हैं, कबाड़ को दे देते हैं ना, तो कबाड़ का मतलब ये नहीं कि कबाड़ी सही सुरक्षित जगह पे ही उसे पहुँचाए। ठीक है, वो कहीं पर भी उसका निवारण कर सकता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, इसको घर पर सेफ रखना है, क्योंकि अगर ये घर पे थे ना, कुछ हुआ इनसे नहीं हुआ ना, अगर हम इनको जला देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे बहुत सारी हानिकारक बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, इसका निवारण करने के लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी के पास कोई ऐसी एडवाइस है जो बताना चाहें कि आप ऐसा कर सकते हैं करके, मतलब क्या करेंगे कि ई कचरे का उत्पादन कम हो? कोई भी बताओ, किसी के पास दिमाग में क्या पता हो। सबसे पहले रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल हम 3R का यूज़ करके जो ई कचरा है उससे हम बच सकते हैं, मतलब उसके। हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी, हमारे देश में 20 लाख टन क्या होता है, कचरा उत्पादन होता है ई कचरे का, सिर्फ ई कचरे का, लेकिन उसमें से भी 20% ही क्या हो पाता है, रिसाइकिल हो पाता है। मतलब तुरंत इतना ज़्यादा हो रहा है हमारे इंडिया में भी। ठीक है, इससे रोग तो होते ही हैं, अगर हम इसे सही ढंग से यूज ना करें ना, तो इससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं। क्योंकि हमारा, तुम देख रहे होंगे, ये फोन देखा है सबने, ये वाला, इसमें नेट चलता है, नहीं चलता है ना, तो इसका मतलब इसमें केमिकल, मतलब जो रासायनिक पदार्थ है वो थोड़े कम होंगे। उसके बाद 2G आया, फिर कौन सा आया, 3G, उसके बाद 4G, उसके बाद 5G। ये जो मेरा फोन है ना, ये 5G है, इससे पहले वाला 4G था। इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ ऐसे केमिकल ज्यादा होंगे जो हमारे 5G रेडिएशन को क्या कर रहे हैं, इसमें ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा जो भी नेटवर्क हो रहा है वो ज्यादा अच्छा चलता है। देखा होगा, अच्छे से यूज करना है, और इसे पहले यूज अच्छे से करना है, और इसका क्या करना है, घर पे ही रख के, अगर आपको ऐसे, अगर अभी तो ऐसा हो रहा है कि IIT दिल्ली में भी एक रिसर्च टीम है जिन्होंने ऐसी तकनीक बनाई है जो क्या कर रहे हैं कि बिना किसी पर्यावरण प्रदूषण के वो इसको रिसाइकिल करके नया फ़ोन बनाए। जैसे फ़ोन की बात करें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो क्या होगा, उससे नया उपकरण हमें तैयार करके देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि किस टाइप से हम फ़ोन का, मतलब कोई भी फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज कितनी मात्रा में हमें करना है। ये नहीं कि एक दिन हमारा होता है ना, यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन बाहर को क्या होता है, एक नया फ़ोन किसी का और अच्छा देखा तो उसका लेने का मन करता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो ये सेंटर होते हैं ना, जो नॉर्मली कम उसके होंगे, जैसे 2G, 3G, 4G, तो वो कहीं पर भी सेंटर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाई उसका लोगे तो वो सेंटर भी अवेलेबल नहीं होते हैं, उसके लिए किसी शोरूम में ही जाने की ज़रूरत पड़ती है रिपेयर करने के लिए। ठीक है।